खंडहर में गूंजती आवाजें। एक युवा जोड़ी, रोहन और सिया, अपने हनीमून के लिए एक पुराने खंडहर में जाने का फैसला करते हैं। यह खंडहर एक प्राचीन हवेली थी जो वर्षों से वीरान थी। गांव वालों ने बताया था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती थीं, लेकिन रोहन और सिया को इन सब पर विश्वास नहीं था। जब वे हवेली पहुंचे तो उसकी भव्यता ने उन्हें आकर्षित किए। हवेली की दीवारों पर उकेरे गए चित्र और सूखे पेड़ उन्हें अतीत की कहानी सुनाने लगे। शाम का समय था और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। हवेली के अंदर प्रवेश करते ही सिया को एक अजीब सी अनुभूति हुई, लेकिन उसने इसे अनदेखा कर दिए। रात का समय आया और जैसे ही अंधेरा छाया, हवेली में रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगी। सिया ने रोहन से कहा, क्या तुमने सुना? ये आवाजें कैसी है? रोहन ने मुस्कराते हुए कहा, शायद यहाँ कुछ नाटक चल रहा है। चलो, हम देखते हैं। दोनों ने आवाजों की दिशा में जाना शुरू किया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, आवाजें और तेज होती गई। एक कमरे में पहुंचकर उन्होंने देखा कि दीवारों पर पुराने चित्र हिल रहे थे। अचानक एक चित्र से एक महिला की आवाज आई, मुझे मुक्त कर। सिया घबरा गई, लेकिन रोहन ने उसे सांत्वना दी। ये बस हमारी कल्पना है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, एक ठंडी हवा उनके सामने आई और सिया को ऐसा लगा जैसे कोई उसे खींच रहा हो। उन्होंने तय किया कि वे हवेली छोड़ देंगे, लेकिन बाहर जाने की कोशिश करते समय दरवाजे ने अपने आप बंद हो गए। सिया की चीख निकल गई, हम फंस गए हैं। उन्हें समझ में आया कि यह जगह सिर्फ एक खंडहर नहीं, बल्कि अतीत की सच्चाइयों का एक कैदखाना है। उन्होंने पुरानी किताबें खंगालना शुरू किया, जिनमें हवेली के पहले मालिक की कहानी थी। वह एक अमीर व्यापारी था, जिसने अपनी पत्नी को धोखा दिया और उसे हवेली के भीतर ही मार दिए। जैसे जैसे रात बढ़ी, सिया और रोहन को वह महिला दिखने लगी। वह उन्हें अपने दर्दनाक अंत की कहानी सुनाती रही। मैंने अपने पति पर विश्वास किया, लेकिन उसने मुझे धोखा दिए। मैं यहाँ बंधी हूँ, अपने खून से लिखी हुई कहानियों के बीच। रोहन और सिया ने उस महिला को मुक्ति दिलाने का निर्णय लिए। उन्होंने एक योजना बनाई। रात के तीसरे पहर, उन्होंने उस कमरे में जोड़ा जहां महिला की आत्मा कैद थी। उन्होंने पुरानी प्रथाओं का अनुसरण करते हुए एक अनुष्ठान किए। जैसे ही उन्होंने अनुष्ठान समाप्त किया, हवेली में तेज रोशनी हुई और महिला की आत्मा उनके सामने प्रकट हुई। धन्यवाद, उसने कहा, अब मैं मुक्त हूँ। इसके बाद वह धीरे धीरे गायब हो गया। सभी आवाजें थम गईं और दरवाजे अपने आप खुल गए। रोहन और सिया ने राहत की सांस ली। वे हवेली से बाहर निकले और जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, हवेली पहले से कहीं अधिक शांत और रहस्यमय लग रही थी। वहां से जाने के बाद उन्होंने तय किया कि वे हमेशा के लिए इस अनुभव को अपने दिल में रखेंगे और यह कहानी हमेशा उनकी यादों में गूंजती रहेगी।